इस इनबिल्ट सर्किट में बैटरी को रियोस्टेट के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ वेरिएबल बैटरी में कन्वर्ट कर दिया। वेरिएबल बैटरी रेजिस्टेंस R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन और एमीटर को लेकर के एक सीरीज सर्किट बनाया गया है। जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है, रेजिस्टेंस राइट कॉर्नर से इंटरनली कनेक्टेड हैं और लेफ्ट कॉर्नर पर इनको कनेक्ट किया जाना है। प्रैक्टिकल में यूज़ किए गए वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट 0.05 वोल्ट और एम्पियर मीटर की लीस्ट काउंट 0.05 मिली एम्पियर है। सर्किट में कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं। बैटरी, रियोस्टेट के फिक्स टर्मिनल, रियोस्टेट का स्लाइडिंग टर्मिनल, एमीटर। प्रैक्टिकल को कैरिड आउट करने के लिए सर्किट के स्विच को ऑन किया जाता है और रियोस्टेट के स्लाइडिंग टर्मिनल से इनपुट वोल्टेज को फिक्स किया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज समान रहती है, इसलिए रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल और R1 और R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए वोल्टमीटर की दोनों तारों को रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्रॉपर पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करेंगे। वोल्टमीटर स्केल पर पॉइंटर के मिलने वाले भागों की संख्या 10, 20, 30, 40, 45 है, इसलिए 45 इंटू 0.05 दैट इज़ 2.25 वोल्ट का पोटेंशियल है। पोटेंशियल की वैल्यू को टेबल पर नोट कर लेते हैं। 2.25 वोल्ट R1 के लिए भी, R2 के लिए भी 2.25 वोल्ट और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव होगा तब भी 2.25 वोल्ट। इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस R1 इफेक्टिव हो जाएगा और उसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट I1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एम्पियर मीटर पर मिलने वाले भागों की संख्या 5 है। I1 की वैल्यू पुट करते हैं 0.25 मिली एम्पियर। इससे रेजिस्टेंस R1 को हम कैलकुलेट करेंगे ओम के रूल को यूज़ करते हुए। R इक्वल टू V अपॉन I, R1 इक्वल टू V 2.25 अपॉन I1 0.25 दैट इज 9। इसी प्रकार इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने पर रेजिस्टेंस R2 इफेक्टिव होगा और इससे होकर जाने वाली करंट I2 की वैल्यू प्राप्त होगी। मिलने वाले पार्ट्स की संख्या 5 है, इसलिए करंट की वैल्यू 5 इंटू 0.05 दैट इज़ 0.25 मिली एम्पियर है। I2 की वैल्यू पुट की जाती है 0.25 मिली एम्पियर। R2 को कैलकुलेट करते हैं। R2 इक्वल टू V अपॉन I2 2.25 डिवाइडेड बाय 0.25, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं 9। रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है। हम इसे कैलकुलेट करते हैं। R1 की वैल्यू 9, R2 की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9, दिस कम्स आउट टू बी 4.5। जब इन तीनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जाता है। इस स्थिति में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू I है। इस समय एम्पियर मीटर पर पॉइंटर के मिलने वाले पार्ट्स की संख्या 10 है, इसलिए करंट की वैल्यू 10 इंटू 0.05 मिली एम्पियर दैट इज़ 0.5 मिली एम्पियर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू को पुट करते हैं 0.5 मिली एम्पियर। इस प्रकार पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू R इक्वल टू V अपॉन I, V है 2.25 वोल्ट और करंट है 0.5 मिली एम्पियर। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम इसकी देखते हैं तो ये आती है 4.5। सो एक्सपेरिमेंटल एरर के भीतर रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन की पुष्टि फर्स्ट रीडिंग के द्वारा होती है। रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करने के लिए हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रीडिंग भी लेते हैं। नेक्स्ट रीडिंग के लिए रियोस्टेट के स्लाइडिंग टर्मिनल से इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को चेंज किया जाएगा।